झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। की चिंता हमें है। गड़बड़ी हुआ है, कार्रवाई हुई है मैडम, आपने देखा होगा, जेल भी गए। ऐसा सरकार झारखंड है, हमारी एजेंसी, हमारा पुलिस, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब बता दें भाजपा में कितने स्टेट में कार्रवाई हुआ है, वहाँ कौन सी एजेंसी पे भाजपा ने कार्रवाई की, अपना बताया। हम लोग हर चीज, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे घर में छापा मारवा लो अगर, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये अगर किसी को देखना है या सीखना है तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सीखिए। नमस्कार, जोहार। पूरे झारखंड में हजारों की संख्या में छात्र राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं पेपर लीक के मामले को लेकर। और इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो शिक्षा विभाग पर कमेंट कर रहे हैं विधानसभा सत्र से बाहर निकलकर कि झारखंड में पेपर लीक ही नहीं हुआ है, ये यूपी, बिहार या गुजरात नहीं है, हम गड़बड़ियों पर जांच कर रहे हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग, त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में हैं और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उन तक पहुंचेंगे जो लोग इसमें शामिल हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए। वहां बाबूलाल मरांडी जी चले गए। जब मैं बाबूलाल जी को देखा तो मैं तो एकदम सदमे में चला गया कि जब जेपीएससी का जब घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। विद्यार्थी परिषद, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे दिलीप प्रसाद, इसकी नियुक्ति किसने किया? बाबूलाल मरांडी जी ने किया। उसके बाद से ही आप देख लीजिएगा घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। आज आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी के परिवार का कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का बच्चा जेपीएससी के अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय में हुआ है। सुदेश महतो जी का देख लीजिएगा, जो भी हो, मतलब अगर आप कोई बीज बोए हैं तो उसका ये साइड इफेक्ट है, लेकिन हम लोग उसको दूर कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नीट एग्जाम अलग है और जेपीएससी का एग्जाम अलग है। यहाँ पर 300 या 400 बहाली होती है, नीट में लाखों लाख बहालियाँ होती है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर एडमिट होते हैं। और उसके बाद उसके भविष्य के साथ अगर कोई चलता है तो ये संसार करने वाली बात है। हम मैं जो डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ, ये इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। अभी तो धीरे धीरे हम लोग बातें आ रही है। बेवजह झारखंड के जो धरना को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग गंभीर हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, युवाओं के प्रति हमारी बिल्कुल भीतर से हमारी गहरी संवेदना है। और दूसरी बात, एक बात और आप लोग जान लीजिए, हम तो सुने थे रामायण में कि हनुमान जी कलेजा चीरते थे, राम भक्त हनुमान जी कलेजा चीर देते थे, लेकिन पहली बार राम जी ने कलेजा चीरा है, वो भी किसके लिए? हमारे युवाओं के लिए। कलेजा चीरता है इरफान अंसारी, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में सीना चीर दिया कि तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, यू डोंट वरी, आई एम विथ यू, दैट्स ऑल। और कुछ बातें बताइए आप। सरकार महागठबंधन की सरकार है और आपके सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है और आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। सैकड़ों नौकरियां बेच दी गई, जो सही में हकदार थे वो आज धरने पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं और स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा विभाग पर कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है।
इरफान अंसारी की बात सुनकर भले उनके पार्टी के लोग या महागठबंधन वाले खुश हो जाए, लेकिन वो हजारों बरसात में भीगते छात्र काफी निराश हो गए होंगे कि जिन मुद्दों को लेकर आज हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं कि न्याय मिलेगा, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान छोड़कर शिक्षा विभाग पर कमेंट कर रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, गड़बड़ियों की जांच हो रही है, 12 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो 12 लोग काहे के लिए गिरफ्तार हुए जब पेपर लीक ही नहीं हुआ है, जब गड़बड़ियां ही नहीं हुई है, जब धांधली ही नहीं हुई है, जब छात्रों के सपने पर पानी नहीं फेरा गया है, तो 12 लोग क्यों गए हैं सलाखों के पीछे। पर्सनली मैं इरफान अंसारी जी को बड़ा पसंद करती हूं, क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर अपने विपक्ष के लोगों को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं कि सामने वाले खेमे में निराशा चली जाती है, घिर जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर अगर सवाल करो तो उसमें भी वही रहता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, और अब पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार, यूपी और गुजरात पता नहीं कहां से आ गया। अरे कभी तो अपनी गलतियां मानो। चलिए मान लिए कि नीट पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन आप तो अपनी गलती मानिए, अपनी गलती का ठिकरा छोड़कर दूसरे के थाली में आप देखने लगेंगे कि क्या है नहीं है। यही हमारा पॉलिटिक्स है। भारत का पॉलिटिक्स ये नहीं है कि अगर अगले ने गलती की है तो हम अपने राज्य में सुधार करेंगे, वो गलती किया तो हम भी गलती कर सकते हैं भाई। इसी को बोलते हैं सीना जोरी वाला, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन उन हजारों छात्रों को खून के आंसू मत रुलाइए। आप नहीं आवाज उठा सकते उनके लिए, नहीं निष्पक्ष हो सकते उनके लिए, तो ऐसे भी मत बोला कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इरफान अंसारी हैं, कब क्या बोल जाए पता ही नहीं चलता। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।